आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, आपको कह दिया है कि रिलेशनशिप खत्म है, बिल्कुल रिश्ता खत्म है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा हमारे बीच में, बट आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग था, जो मैं चाहती थी वैसा ही या मैं चाहता था उसी हिसाब से ये रिलेशनशिप आपको मिला था, लेकिन आप रियली आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग में ही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये फीलिंग को शेयर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के थ्रू देखेंगे कि क्या एनर्जीज आप दोनों के लिए आई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, थर्ड एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा आपने स्ट्रगल किया है। उनके लाइफ की जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थे आप। इतना ज्यादा एक ऊर्जा, इतनी एनर्जी के साथ आपने रिलेशनशिप शुरू किया था और इस रिलेशनशिप को खत्म होते हुए आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा टेंस स्ट्रेस्ड आउट है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने आप या इस रिश्ते को नहीं छोड़ा है या आप एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। इस समय बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप स्ट्रेस में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। चैलेंजेस के बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर स्टिल ऑन दैट वे, कि आप पूरी कोशिश आपके अंदर है कि इस रिश्ते को, इस संबंध को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है। आप कोई भी एनर्जी हो सकता है, मेल फीमेल हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक एनर्जी है, चाहे कोई भी इश्यूज हैं, आप भरोसा, आप ट्रस्ट करना अपने पर्सन के ऊपर नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप ऐसा आपको लगता है कि वो कभी छोड़ ही नहीं सकते थे, इसलिए आप अलग हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी स्टेटमेंट आपके आगे रख कर गए हैं, क्योंकि वे चीजों को बहुत ज्यादा एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, एक प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं, जिसके लिए आप उन सब चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। दिल की बात को बिल्कुल ये कहूंगी कि इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हैं आपके पर्सन। और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसे आपके अगेंस्ट प्रभावित यानी कि इफेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, जिसकी वजह से समय उनके साथ फिर से जुड़ने की संभावना या पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम लगती है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज हैं देखते हैं। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, एंड इस वीक में आपको क्या पॉसिबिलिटी दिखती है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पर्सन जा चुके हैं या वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड एनर्जी डेथ, एंड एस ऑफ कप्स। ये एनर्जी बताती है बहुत क्लैरिटी के साथ कि आप चाहते हैं, पाइल नंबर 2, अपने रिश्तों को बनाकर रखना, लेकिन आप खुद ही अब गिव अप कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि मूवमेंट्स आप करना चाहते हैं, यानी कि मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से। आप खुद ही चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो जाए, ये रिलेशनशिप खत्म होकर एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक चीज खत्म होकर कोई नई चीज शुरू होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही रिलेशनशिप में रह के, वो करंट सिचुएशन में ही रह के, आप अपने आप को खुद ही चीजों को एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। एक मैच्योरिटी लेवल के साथ आप चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम, इश्यूज बहुत ज्यादा थे इस रिश्तों में, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन बिल्कुल चाह रहे हैं, गिव अप नहीं किया है अभी भी, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट दे डिड। और जो भी चीजें आपको ऐसे लग रहा है कि एक स्टेज नहीं हुई है आपकी उस समय पर जाने की, जब आप सोच रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बनी है। आपने अपना माइंड चेंज किया है, और उस माइंड के चलते आपने अपना माइंड सेट करने के बाद आप एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि एक चीज खत्म होने के बाद एक चीज, एक न्यू चीज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन आए आपकी लाइफ में, जिसको लेकर आप बाकी चीजों को, जो बाकी रिश्ते हैं, आपके फैमिली रिलेशनशिप है या आपका करियर पार्ट है, वो ज्यादा इफेक्ट ना हो। सो ये पाइल नंबर 2 के लिए था। टेक केयर एंड बाय बाय।